एक्सरसाइज 3.4 के अब क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में एक आव्यूह दिया हुआ है, तो बोला है कि यदि इस आव्यूह का अस्तित्व है तो इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले दिए हुए आव्यूह को ए बराबर मानते हैं। दूसरा रूल है कि ए बराबर आई ए लिखते हैं, एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं और आरएचएस में आई का मान बैठाते हैं, तब फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसका पहला रूल है कि सबसे पहले जो आव्यूह दिया रहेगा उसको ए बराबर मान लेना है, इसका पहला रूल है। दूसरा रूल है कि ए बराबर आई ए लिखते हैं, दूसरा इसका रूल है कि ए बराबर आई ए लिखते हैं। अब एलएचएस में ए का मान बिठाते हैं और आरएचएस में आई का मान। तो देखिए एलएचएस में ए का मान बैठाते हैं और आरएचएस में आई का मान। तो देखिए एलएचएस में ए का मान ये वाला बैठा रहे हैं कि 1 - 3 2, फिर है कि 3 0 5 -2 -5 0, ये एलएचएस में ए का मान बैठा दिए। और आरएचएस में आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का मान बिठाते हैं। इसे होता है 3 कोटि वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए एलएचएस में ए का मान बिठा दिए और आरएचएस में आई का मान बिठा दिए। यूनिट मैट्रिक्स होता है आई मतलब। अब यहाँ से देखिए करना क्या रहता है कि एलएचएस का जो ए है उसको यूनिट मैट्रिक्स है इसके जैसा बनाना रहता है। इसके लिए रो या कॉलम संक्रिया का आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ -5 की जगह पर 0 होना चाहिए, 2 की जगह पर भी 0, 5 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 1। यानी कि एलएचएस का जो ए है इसको ऐसा बनाना है रो या कॉलम संक्रिया का यूज करके। तो चलिए वैसे करते हैं। तो देखिए ये एक ठीक ठाक है। अब यहाँ देखिए -3 को 0 होना चाहिए, 2 को भी 0 होना चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो इस बात को इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1, देखिए R2 के जगह पर देखिए 1 में 3 से गुना करके इसमें जोड़ देंगे। तो यानी कि R2 की जगह पर R2 + 3 R1, यानी कि R1 में पहले 3 से गुना करेंगे फिर R2 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। एंड एगो यहू कर सकते हैं कि फिर R1 में 2 से गुना करके R3 में से घटाएंगे तो जल्दी शॉर्टकट में हो जाएगा। ऐसे कि R3 की जगह पर R3 - 2R1, यानी कि R1 में 2 से गुना करके R3 में से घटा देंगे तो यहू 0 हो जाएगा। तो चलिए डबल संक्रिया एक साथ कर लेते हैं। तो चेंज अब क्यों होगा कौन, R2 और R3। R1 जिससे था उसे लिखा जाएगा। चेंज किसको कर रहे हैं, तो R2 और R3 को। तो देखिए कैसे चेंज हो। तो R1 को इसे लिख लेते हैं जैसे था वैसे कि 1 3 -2 1 0 0। अब कैसे लिख रहे हैं से देखिए, पहले 3 से गुना कर रहे हैं, पहले से यहाँ -3 था, ऊपर 3 से गुना करके जोड़ दिए तो -3 और +3 घट के 0 हो जाएगा। अब पहले से यहाँ 0 था, 3 में गुना करके हमें जोड़ेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी कि 9 यहाँ आ जाएगा। देखिए पहले से -5 था, अब हमें 3 से गुना किए तो -6 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो -6, तो यानी कि -5 और -6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -11। इसी तरह से अब देखिए, अब पहले से यहाँ 2 था और ऊपर 2 से गुना करके इसमें से घटा दी तो 2 में से 2 घट के हो जाएगा 0। पहले से 5 था और ऊपर 2 से गुना करके घटा दी तो 5 - 6 करिएगा तो आ जाएगा -1। अब यहाँ देखिए 0 में से घटाना है कितना, -4, तो +4 हो जाएगा। ये 2 से गुना करेंगे और फिर घटाएंगे तो -4 है, और 0 में से -4 को घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब देखिए जो काम एलएचएस में होता है वही काम आरएचएस में भी होता है, तो इसे इसमें भी करिए। तो पहले क्या करना है, तो 3 से गुना करके हमें घटाना है। तो 0 में से 3 घटाइएगा तो -3 रहेगा, नहीं सॉरी जोड़ रहे हैं, जोड़े थे यहाँ, तो जोड़ेंगे। देखिए 3 से गुना करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो 1 × 3 तो 3, यानी 0 + 3 करिएगा तो 3। 0 में 3 से गुना करिएगा तो 0 रहेगा, और 0 1 में जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा। 0 में 3 से गुना करिएगा तो 0, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0। अब फिर देखिए, अब वो हमें 2 से गुना करके अभी हमें से घटा रहे हैं, तो 2 में देखिए R2 में R1 में 2 से गुना कर रहे हैं, R3 में से घटा रहे हैं तो 2, ये 2 होगा, गुना करने पर ये 0 होगा, 0। अब यानी कि घटा रहे हैं इसमें से, तो 0 - 2 तो -2 होगा। अब
जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो, एक में से जीरो घटेगा तो एक बचेगा। जो लिखे वो काम कर दिए। अब देखिए, अब हम लोग के ये पहला सही हो गया C1, 1 0 0। अब देखिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो देखिए करते क्या यहाँ से, अब ऐसा करते हैं कि R2 में से, R2 के जगह पर ये हमें 8 से गुना करके और जोड़ देंगे तो 9 में 60 घटाएगा तो 1 बचेगा। तो ऐसे लिखते हैं इसको कि अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 प्लस 8 R3। तो देखिए R3 में 8 से गुना करेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चलिए इसी करते हैं। तो अब की चेंज हो रहा है R2 खाली, तो R3 और R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। R3 और R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। चेंज हो रहा है कौन, R2। तो देखिए अब इधर आइए, तो R2 चेंज हो रहा है, बाकी 2 को इसे लिखा जाएगा कि 1 3 -2 0 -1 4। इधर इसे लिख दीजिए कि -2 0 1। अब देखिए अब कर क्या रहे हैं से, देखिए 8 से गुना कर रहे हैं तो 0 में 8 से गुना करिएगा, किस में 8 से, तो 0 रहेगा, -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 8 से गुना करिएगा तो 8 चौका 32। गुना करने पर अब में देखिए यहू में 8 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा कितना, -16 0 8। अब जोड़िए ले जाके, अब 0 में देखिए 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 रहेगा। अब 9 में -8 जोड़िएगा तो प्लस माइनस घट के 1 हो जाएगा, -11 प्लस 32। तो यानी कि 32 में से 11 घटाइएगा तो 21 बचेगा। अब जो काम LHS में हुआ RHS में भी होगा जी। अब इसमें आइए, 3 में से 16 घटाइएगा तो बचेगा -13। अब 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 रहेगा। अब 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 रहेगा। अब R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा। R1 है आपको 1 0 0। अब देखिए अब क्या होना चाहिए, तो यह -1 को होना चाहिए 0। तो चलिए इसको 0 कर लेते हैं। तो कैसे 0 होगा, तो R3 की जगह पर जोड़ देंगे R2। तो ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R3 के जगह पर R3 प्लस R2, यानी कि R3 की जगह पर क्या कर रहे हैं, R2 को जोड़ रहे हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए जो काम LHS में होगा वो RHS में भी होगा। आपकी चेंज हो रहा है R3, 2 को इसे लिखा जाएगा जी। तो ये देखिए 1 3 -2 चेंज हो रहा है R3, बाकी 2 को इसे लिखा जाएगा 0 1 21। अब 1 0 0 -13 1 8 जैसे था उसे लिख दिए। अब यहाँ के बाद देखिए क्या कर रहे हैं, तो ऊपर वाले यहाँ लान के जोड़े, तो 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 रहेगा। 1 पहले से ऊपर 1 है, -1 में जोड़िएगा तो प्लस माइनस घट के 0। 21 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 25। और ऊपर ला के जोड़िए तो -2 और -13 जोड़िएगा तो हो जाएगा ये -15। 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, 8 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9। अब देखिए हम लोग के ये 25 की जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ कि R3 में 25 से भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे चलिए उसी करते हैं। अप्लाइंग R3 की जगह पर R3/25, R3 में 25 से भागा दे रहे हैं तो 1 हो जाएगा। तो देखिए तो जो काम LHS में होता है वह काम RHS में भी होता है जी। तो देखिए करना क्या है से, तो सब R2 और R1 वैसे लिखा जाएगा जैसे था वैसे कि 1 3 -2 0 1 21। अब उधर भी उसे लिखा है कि 1 0 0 -13 1 8। अब 25 से भागा दीजिए, 0 में 25 से भागा दीजिएगा तो 0, 0 में 25 से भागा दीजिए तो 0, और 25 में 25 से भागा दीजिएगा तो 1। अब इसमें आइए तो इसे हो जाएगा ये कि -15/25 काटिएगा तो 5 के पहाड़ा में कटेगा कि 3 5 15 50 25, यानी कि हो जाएगा -3/5। 25 से भागा दीजिएगा तो 1/25, ये हो जाएगा आपको 9/25। ये भागा देने पर आया। तो चलिए वीडियो को रोक के आपको इसको इतना लिखिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए
अब हम लोग को क्या करना है जी, ये नीचे वाला देखिए R3 भी सही हो गया। अभी 3 को 0 होना चाहिए और -2 को भी 0। तो चलिए दोनों को 0 करते हैं बारी बारी से। तो ऐसे लिखते हैं कि अप्लाइंग R1 के जगह पर देखिए इसमें 3 से गुना करके और घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे कि R1 - 3 R2, यानी कि R2 में पहले 3 से गुना कर लेंगे और फिर R1 में से घटाएंगे, तो ये जो 3 है ना ये 0 हो जाएगा। तो चलिए इसी करते हैं। तब कि चेंज होगा R1, बाकी दो को जैसे था वैसे लिखा जाएगा। R2 और R3 जैसे था वैसे लिखाएगा, सिर्फ चेंज होगा कौन, R1। तो देखिए लिखते हैं इसको A। तो दो को ऐसे लिख लीजिए जैसे था वैसे कि 0 1 21 0 0 1। R1 R3 जैसे था, सॉरी R2 R3 जैसे था वैसे लिख दिए। ये है -13 1 8, फिर है -3/5, फिर है 1/25 और फिर है 9/25, जिससे था वैसे लिख दी। अब करना क्या है, तो पहले 3 से गुना कर लेना है, किस में, R2 में। तो R2 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 में 3 से गुना करिएगा तो 0 रहेगा, 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3, 21 में 3 से गुना करिएगा तो 63। अब देखिए घटाना है इसको, तो ये जो काम LHS में तो RHS में भी होता है। तो 13 में 3 से गुना करेगा तो -39, 1 में 3 से गुना करेगा तो 3 और 3 × 24। अब यहनी को घटाना है किस में से, तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 रहेगा। अब 3 में से 3 घटाइएगा तो 0। अब -2 में से -63 घटाइएगा तो हो जाएगा ये -65। अब जो काम LHS में क्यों RHS में भी होना चाहिए, 1 में से -39 घटाइएगा तो देखिए 1 माइनस प्लस हो जाएगा 39, यानी हो जाएगा ये 40। अब यहाँ ये 0 में से 3 घटाइएगा तो हो जाएगा -3। अब 0 में से 24 घटाइएगा तो हो गया -24। ये तो काम हो गया। अब इसी तरह से अब देखिए किसको 0 होना चाहिए, 3 0, ये तो सही हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए ये 21 है ना, 21 को 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा कि जब इसमें 21 से गुना करके घटा देंगे, तो यानी कि इसे R2 में से 21 R3 घटा रहे हैं, यानी कि R3 में 21 से गुना करके घटा दे रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। अब बाकी यानी कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 की जगह पर R2 - 21 R3, यानी कि R3 में 21 से गुना करके अब R2 में से घटा रहे हैं, तो अब की चेंज हो रहा है R2, बाकी दो को जैसे था वैसे लिखा जाएगा। दो को जैसे था वैसे लिखाएगा, कौन कौन, R1 और R3। तो 1 0 -65, 40 -3 -24, जैसे था वैसे लिख दिए। अब 0 0 1 जैसे था वैसे, यह है -3/5, 1/25 और 9/25, ये दो को जैसे था वैसे लिख दिए। चेंज हो रहा है कौन, अब R3 चेंज हो रहा है। तो देखिए गुना करके कितना से गुना करेला है, तो 21 से गुना करना फिर घटाना है। तो देखिए जी 0 में 21 से गुना करेगा तो 0 रहेगा, 0 ये 21 रहेगा। अब इधर 21 से हमें गुना करिए तो ये हो जाएगा आपको 21 से 3 में गुना करेगा तो -63/5, इसमें 21 से गुना करेगा तो 21/25, 21 से में गुना करिए तो 21 × 9 करिएगा तो 9 × 9 और 8 9 दूना 18, यानी कि 189/25। 21 में R3 से गुना करेंगे तो ये आएगा। अब घटा रहे हैं, चलिए घटाते हैं। पहले से 0 था, 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 रहेगा, 1 में से 0 घटाएगा तो 1, 21 में से 21 घटाएगा तो 0। अब यहाँ से देखिए ये पहले से यहाँ -13 था, -13 में से घटाएंगे माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा कि 63/5, तो 13 × 5 = 65, यानी कि -65 + 63/5। तो प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा -2, यानी कि -2/5। ये घटाएंगे तो आएगा। अब देखिए पहले से 1 था, अब घटा रहे हैं 21/25, तो देखिए 25 - 21 होगा बटा में 25, यानी कि 21 में से 25 को घटाएगा तो बचेगा 4, यानी कि हो गया 4/25। अब देखिए
पहले से 8 था, अब 8 में से किसको घटाना है, तो -189/25। तो देखिए एलसीएम लिए तो 25 8 200 माइनस 189/25, यानी कि 200 में से 189 घटाएगा तो 11 बचेगा। ये हो गया आपको 11/25। अब देखिए हम लोग के LHS में लगभग सब कुछ आ गया है, एगो खाली नहीं आया है, ये -65 को करना है 0। तो कैसे 0 होगा, तो R3 में 65 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे वहाँ। तो ऐसे लिखेंगे इसको कि अप्लाइंग R1 की जगह पर R1 प्लस 65 R3, यानी कि R3 में पहले 65 से गुना करेंगे तब वहाँ जोड़ेंगे। तो चलिए आइए इधर जोड़ लेते हैं गुना कर उड़ के। तो देखिए अब की R1 चेंज होगा, बाकी दो को जैसे था वैसे लिखा जाएगा। कौन चेंज होगा आपकी, तो R1, बाकी दो को जैसे था वैसे लिखाएगा। तो चलिए पहले ये लोग के लिख लेते हैं कि 0 1 0 0 0 1। अब इधर आइए, इधर है कि -2/5 4/25 11/25, जिसे था वैसे लिखा गया। इधर है -3/5 1/25 9/25। R2 और R3 जैसे था वैसे लिख दिया। अब चेंज होगा R1, तो कैसे चेंज होगा से देखिए, पहले 65 से हमें गुना करिए। तो 65 से जब गुना करेंगे इसे कि -3/5 में 65 से गुना करेगा तो 13 5 65 कट जाएगा 13 बार में, 13 5 65 और 13 3 39, -39 होगा। ये हो गया आपको -39। ये हमें गुना कर रहे थे, कितना हो जा रहा है, तो -39। अब इसमें आइए, अब इसमें गुना करिएगा 65 से, तो 65 1/25 में 65 से गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद 5 के पढ़ा में कटेगा, 13 5 65 और 50 25, यानी कि गुना करने पर हो जा रहा है ये 13/5। अब इसमें 65 से गुना करेंगे, तो 65 से गुना करेगा 9/25 में, तो 13 5 65 और 50 25, ये हो कट जाएगा इसे। तो बच जाएगा 9 9 गुने 13 करिएगा, अब बटा में 5 रहेगा, तो 9 3 27 और एक बार में 9 2 11, यानी कि 117/5। देखिए 65 से गुना करेंगे R3 में तो ये बचेगा -39, ये बचेगा 13/5 और ये बचेगा 117/5। अब देखिए अभी में 65 से गुना करेंगे तो 0, ये हो 0 और ये हो जाएगा 65। अब जोड़िए 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। 0 को पहले से देखिए, पहले 0 था, आई 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। ये पहले से -65 था, ये 65 को ले जाकर जोड़ेंगे तो ये का हो जाएगा 0। अब यहाँ आइए, अब पहले से देखिए वहाँ वो 40 था, ऊपर क्या था 40 था, तो 40 में -39 को जोड़िएगा तो प्लस माइनस घट के 1 बचेगा यहाँ। अब पहले से यहाँ -3 था, -3 में जोड़ेंगे 13/5 को, तो एलसीएम लीजिए, -3 5 15 प्लस 13/5, तो 13 में से 15 घटाएगा तो बचेगा -2, यानी कि हो जाएगा -2/5। अब देखिए इधर पहले से यहाँ -24 था और हमें जोड़ना है कितना, ये पहले से कितना था, -24 था, -24 में जोड़ना है 117/5, तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5, तो -120, 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 प्लस 117, तो 117 में से 120 घटाएगा तो बचेगा -3, यानी कि आगे आपको -3/5। देखिए अभी घटाने के बाद ये सब आ गया। अब देखिए इसको अब यूनिट मैट्रिक्स में पूरी तरह से बदल गया है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आई लिख सकते हैं। अब एक उधर से लाएंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा और बाकी जैसे था वैसे सब लिखा जाएगा कि 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 1/25 -3/5 11/25 9/25, ये जैसे था वैसे लिख दिए। अब आई में ए इन्वर्स से गुना करेगा तो ए इन्वर्स ही रह जाएगा, बाकी यही फाइनल आपका आंसर हो गया कि 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 1/25, इधर
-3/5, 11/25, 9/25। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।